लड़की बन के वो रही, कोई नहीं जाना था। कल सब लोग जाना कि वो ट्रांसजेंडर है। लोग चाहता ही नहीं है कि लोग को पढ़ने दिया जाए, और यही कारण है कि मधु भाग के आई थी, एक दिन क्लास नहीं छोड़ा। दूसरी बात मैंने ये देखा कि ये लोग बधाई का भी काम कर देते थे, जम के पढ़ाई लोगों ने, और कभी टेस्ट नहीं छोड़ा, कभी क्लास नहीं छोड़ा। और उसी का नतीजा था कि आज भारत में पहली ट्रांसजेंडर महिला, पहली बार भारत में आपको दारोगा बने हैं। इसका बली का भक्त हो, हमसे 5 साल सीनियर भी लड़के रहते हैं, अगर बदमाशी करे लो तो जूता से मारने की क्षमता रखते हैं। गुरु शिष्य की परंपरा को मैं जानता हूँ। देखिए, अभी हम मौजूद हैं पटना में, और यहाँ पर हमारे साथ दरोगा गुरु के नाम से प्रसिद्ध गुरु रहमान सर, यहाँ से अभी एक ट्रांसजेंडर जो है दरोगा बनी है। तो अभी हम सर से जानते हैं कितना कठिन रहा, कैसा रहा सर ऐसा सफर। देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि मैं 19 पार्ट 1 से ही पढ़ा रहा हूँ, और कुछ कारण था, पारिवारिक कारण था, चूंकि अंडर रिलीजन मेरा मैरिज, इसलिए घर से निकाल दिए गए थे, इसीलिए पढ़ाना ही एक माध्यम था। तो उस वैसी परिस्थिति में पढ़ा रहा था। तो आज तक मैंने गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग सबको पढ़ाया था, और गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग और जो शहीद के परिवार हैं उनसे मैं पैसा नहीं लेता। ये दूसरी बात है कि 94 से लेके अभी तक कोई भी आदमी, कोई भी लड़का लड़की स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं उसने पूरा फीस दिया है, लेकिन फिर भी आवश्यकता सीमित है, इसलिए बहुत बढ़िया चल जाता है। तो अचानक मैं ऑफिस में बैठा था, क्लास लेके निकला था, तो देखे कि आपको 2-3 लड़का के रूप में और 2-3 लड़की के रूप में कुछ लोग आए। एक लड़की जो थी वो हमको इशारा करके बुलाई, तो चूंकि शिक्षक का चरित्र बड़ी खतरनाक होता है, अगर शिक्षक पर थोड़ी सी भी उंगली उठ जाए तो उसका करियर समझिए कि समाप्त हो जाता है। तो बुलाई हमको इशारा करके, तो हम बोले कि यही बोलो क्या बात है। तो बोल के नहीं सर, आइए पर्सनल बात होता है। और मैं घबरा गया कि पर्सनल बात क्या है। तो फिर बोली गए, तो फिर हम उठ के गए तो वो बोली कि सर ये जो लड़का थे लोग, ये लोग ट्रांस मेन है और मैं ट्रांस वुमेन हूँ, और हम लोग पढ़ना चाहते हैं। इसके पहले 4-5 कोचिंग में गया था लोग, मैं नाम नहीं लूँगा कोचिंग का। तो वहाँ पर ये लोग जब गया तो उन लोगों ने कहा कि तुम लोग को पढ़ाने से माहौल खराब हो जाएगा, इस लोग को हटा दिया गया। तो वहीं पर वीरा यादव एक लड़की थी जो अभी जमशेदपुर में है, आपको सेफ्टी ऑफिसर, वो भी ट्रांसजेंडर है, गुरुकुल की है। तो वो लेके आई इन लोगों को, हमारे पास लेके आई। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने पूछा कि तैयारी किसी करनी है, और चूंकि उस समय ये जो था, अभी माननीय मुख्यमंत्री 1% रिजर्वेशन की बात चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट चल रही थी। तो मैंने कहा कि अगर तुम लोगों को मौका मिल जाता है तो वो बोली कि हम दरोगा बनना चाहते हैं, मौका मिल जाता है तो निश्चित रूप से हम दरोगा बना देगा। उसी वक्त माथा पर मैंने लिख दिया इसके तीनों के माथा पर लिख दिया SI। तो जब माथा पर लिख दिया तो ये लोग पैर छुआ, उसके बाद पढ़ाई जब शुरू हुआ, तो शुरू में मैं डरता था कि लड़के और लड़की का पता नहीं किस तरह का एटीट्यूड ये होगा। ट्रांसजेंडर से शुरू में परेशानी भी हुई क्लास में, जब आप क्लास लेते होंगे उस टाइम कुछ। मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, हमसे 5 साल सीनियर भी लड़के रहते हैं, अगर बदमाशी करे लो तो जूता से मारने की क्षमता रखते हैं। गुरु शिष्य की परंपरा को मैं जानता हूँ। तो ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन शुरू में जब तक छुपा सकते थे हम, जब तक मैंने छुपाया। लेकिन चूंकि ये लोग खुला हुआ होता है, तो और बाकी बच्चियाँ उतनी खुली नहीं होती है, तो सीधे तो कुछ लड़कों को शक हुआ, तो मैंने स्पष्ट देखा कि छुपाना से अच्छा है कि मैं बता दूँ। मैंने पूरे सारे लड़कों को बीच में बता दिया कि देखो बेटा, ये और बेटी तुम लोगों भी, कि ये जो मधु है, अनुप्रिया है, वीरा है, उसको दिव्या ओझा है, ये लोग ट्रांस वुमेन है। और जो बाकी जो कर्ण है, तुमको जो ये रोनित झा है, बंटी कुमार है, ये लोग ट्रांस मेन है। इसलिए तुम लोग किसी भी तरह का फीलिंग अगर इनके साथ करते हो तो समझो कि ये गुरु का तुम अपमान कर रहे हो। तो उसके बाद देखिएगा कि मैंने देखा कि 2021 से लेके अभी तक कंटिन्यू ये लोग था। तो मैंने देखा कि जब एक तो सबसे बड़ी विशेषता मैंने देखा कि इन लोगों ने एक दिन क्लास नहीं छोड़ा। दूसरी बात मैंने ये देखा कि ये लोग बधाई का भी काम कर देते थे, पढ़ने क्रम में, पढ़ने के साथ साथ बधाई का भी काम कर देते थे, मतलब अपना पॉकेट मनी भी निकाल लेते। तो पॉकेट मनी हुआ तो मुझे जब मैं जा रहा था, चूंकि हाजीपुर में, सोनपुर में मेरा भतीजा SDPO है, तो मैं वहाँ से आ रहा था, तो
दो तीन मैंने देखा रोड पर देखा तो भागते हुए देखा, मैं कहीं कोई भी स्टूडेंट भागेगा क्यों, भागते देखा तो ये लोग गाड़ी के पास ये कर रहा था। तो मैंने कहा कि कितनी आवश्यकता है आप लोग की, तो इन लोगों ने बताया। तो उस आवश्यकता में कहा कि आप लोग आज से काम नहीं करेंगे, और करेंगे तो मैं निकाल दूंगा। और उसके बाद इन लोगों से काम छुड़वा के इन लोगों ने पढ़ना शुरू किया। तो और जम के पढ़ा इन लोगों ने, और कभी टेस्ट नहीं छोड़ा, कभी क्लास नहीं छोड़ा। और उसी का नतीजा था कि आज भारत में पहली ट्रांसजेंडर महिला और ट्रांसजेंडर पुरुष पहली बार भारत में आपको दारोगा बने हैं, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से, महामहिम राज्यपाल से, डीजीपी साहब से, चूंकि उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध भी है, और एसएसपी साहब से, सब लोगों से बधाई आया। और दिल्ली पीएमओ कार्यालय से भी बधाई आया है। और 21 तारीख को मुझे दिल्ली बुलाया गया है, लेकिन 14 तारीख को महामहिम राज्यपाल ने हमको बुलाया है कि अब सम्मान के लिए बुलाएंगे, गलत काम तो कहीं मैंने किया नहीं है। एक चीज और जानना चाह रहे हैं सर, अभी बिहार में बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर होंगे जो पढ़ना चाह रहे होंगे, लेकिन समाज के डर से नहीं पढ़ते होंगे, तो क्या उनको क्या कहना चाहिए? जो डर, समाज के डर से पढ़ाई कोई नहीं, पढ़ाई छोड़, तो अजूबा बात हो गया कि तो अब ये एक्चुअली में एक रैकेट है। मैं खुल के बोल देना चाह रहा हूँ आपके सामने, ताकि दुनिया को कुछ भी लगे, मैं डरता बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं हूँ। इसलिए मैं आपको बता दूं कि एक रैकेट है कि जैसे मान ले कि मैं हेड हूँ, तो मेरे अंदर में अगर 50 को ट्रांसजेंडर लोग हैं, तो मैं उन 50 से काम करवाता हूँ। बधाई करवा दिए, कुछ गलत काम भी होता है, कुछ बच्चा उस लोग गीत गवाता है, तो वो लोग चाहता ही नहीं कि लोग को पढ़ने दिया जाए। और यही कारण है कि मधु भाग के आई थी, अपने उस गैंग से भाग के आई थी, और भाग के आई थी। तो उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि कोचिंग वालों ने तो एक्सेप्ट नहीं किया था। अब लॉज में, अब कोई किस लॉज में रखवा है, तो लॉज में गए, तो लॉज में हम बोले कि बेटी एक काम कर, तू खूब बढ़िया से मेकअप कर। तो खूब बढ़िया से वो लोग मेकअप की। अब मेकअप जब खूब बढ़िया से की, तो उसके बाद मैंने फ़ोन किया कि एक बेटी मेरी जा रही है, इसको आप लोग रूम दे दीजिएगा। तो उसी वहाँ पर लड़की बन के वो रही, कोई नहीं जानता था। कल सब लोग जाना कि वो ट्रांसजेंडर है, रिजल्ट के बाद कल जाना लोग तो ट्रांसजेंडर है। तो अब दरोगा बन गई, अब तो दरोगा को छूने का मतलब कि दिक्कत हो जाएगा वो लोग को। तो अब मर गई, तो ये वहाँ दिक्कत हुई थी। लेकिन इन लोग के दर्द को जान के, इन लोग कठिनाई को जान के हमको बहुत तकलीफ हो रहा था। और चूंकि मैं हमारे इष्ट देव है बजरंगबली, तो मुझे लगा कि मंगलवार के दिन ही बजरंगबली के बिना कृपा के इतना बड़ा नाम कि साला पीएमओ से फोन आ जाए, सीएम फोन कर दे, महामहिम यहाँ से फोन आ जाए, तो ये, और मैं जीके का क्वेश्चन बन जाऊं। क्योंकि आज ही मैं क्वेश्चन देख रहा था, जो कोई उत्कर्ष क्लास है या कौन क्लास जीएस जीके कराता, जीके जीएस, तो उसमें जाके क्वेश्चन दिया था कि भारत की प्रथम ट्रांस महिला सब इंस्पेक्टर चयनित कौन हुई है। तो हम देखे कि किसका नाम दे रहा है, तो दिया कि मानवीय मधु, फिर मानवीय मधु दिया था। उसके बाद फिर देखे कि अंतिम उसका क्वेश्चन था कि भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर के गुरु का क्या नाम है। तो हम लगा कि कहीं दूसरा नाम तो नहीं देखा, गुरु रामा। तो हमको गुदगुदी टाइप खोल हुआ, अब भाई रे, जो जिस औकात का है नहीं, उसको बजरंगबली इतना बड़ा औकात दे दी कि पहला आईएएस कौन था, पहला आईसीएस कौन था, पहला आईपीएस कौन था, पहला ग्रेजुएट कौन था। ये पहला में हो गया, तो निश्चित रूप से अगर सचिन तेंदुलकर महान है, तो उनके गुरु भी महान नहीं थे अजरेकर। तो जब ये बात आएगी, तब तक इतिहास में मेरा नाम दर्ज होगा। इसलिए आई एम टू मच हैप्पी, और बजरंगबली को बहुत बहुत नमन। और यही कारण है कि कल 8 बजे रात को मैं लगा, और 11 बजे तक मैं मंदिर में रहा। और मंदिर में पता नहीं क्यों मेरे आँख से आंसू निकल गए। और कुणाल साहब जो मेरा व्यक्तिगत संबंध है, तो भी बड़ी खुश थे। और मैं लड्डू चढ़ाया, चढ़ा के आ जाया। तो कल भी मैंने खाना नहीं खाया, आज भी खाना नहीं खाया, इसलिए नहीं कि भूख नहीं लगा है, उसी से पेट भर गया, लगी नहीं ना कि खाना भी चाहिए, कहे कि एक अद्भुत टाइप की खुशी है। और कल तो आज तक पर ये वायरल हुई थी, लेकिन आज करीब 150 से ज़्यादा मीडिया वाले, सब नेशनल चैनल वाले आए थे, और आके उन लोग का इंटरव्यू लिए, तो अच्छा लगा।